आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम नीमाटोडा के बारे में। और अगर हम बात करें वर्ड नीमाटोडा का क्या मतलब है, तो नीमाटोडा का मतलब होता है पॉइंटेड एंड्स। और जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं फाइलम निमाटोडा से। और जो फाइलम निमाटोडा है इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमें राउंड सा और पॉइंटेड वर्म नजर आ रहा है। राउंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से गोल है, और इसके अगर हम एंड्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एंड्स हैं ये पॉइंटेड हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है एस्केहेलमेंट्स, और साथ में इन्हें राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। अब अगर हम साथ में इनकी बॉडी को देख लें कि इनकी बॉडी किस तरह की है, तो हम देखते हैं कि इनकी जो बॉडी है जैसे एक तो हमने बात की कि पॉइंटेड है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो क्या है, एलोंगेटेड, यानी कि ये क्या कह सकते हैं हम कि ये एलोंगेटेड वर्म्स हैं। और इनके साथ एलोंगेटेड बॉडी के साथ जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि निमाटोडा का मतलब ही ये है कि पॉइंटेड एंड, तो इनकी बॉडी जो है उसमें पॉइंटेड एंड्स मौजूद होते हैं। अब हम अगर इन वर्म्स को देखें कि ये जो वर्म्स हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, और साथ में क्या हो सकते हैं, पैरासाइट भी। फ्री लिविंग का मतलब ये कि ये खुद से अकेले भी रह सकते हैं। और पैरासाइट हम किन्हें कहते हैं, पैरासाइट वो वाले एनिमल्स हैं जो अपनी खुराक के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, या दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि जो नीमाटोड्स हैं वो किस किस के पैरासाइट हैं, वो ह्यूमन के पैरासाइट भी हैं, यानी कि इंसानों को अंदर और ऊपर भी रहते हैं। बल्कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये ज़्यादातर इन्फेक्ट करता है ह्यूमन इंटेस्टाइन को, यानी कि बॉडी के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनको भी अपने होस्ट के तौर पर इस्तेमाल करता है। पैरासाइट जिससे अपनी खुराक लेता है उसे होस्ट कहते हैं। अब साथ में अगर हम इनके हैबिटेट की बात कर लें, यानी कि ये रहते कहाँ कहाँ पर हैं, तो हम देखते हैं कि ये सॉइल में यानी कि मिट्टी में। इसके अलावा हमने बात की थी कि ये पैरासाइट्स भी हैं प्लांट्स के भी, तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, रूट्स में भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और ह्यूमंस के मसल्स में भी मौजूद हो सकते हैं। अब अगर हम साथ में इनके साइज की बात कर लें कि इनका साइज किस तरह का होता है, तो हम देखते हैं कि जो निमाटोड्स हैं वो बहुत छोटे, बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं, यानी कि इतने छोटे कि हम कहेंगे कि वो माइक्रोस्कोपिक हैं। मतलब इतने छोटे कि हम उन्हें आम आंख से नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और वो इतने बड़े भी हो सकते हैं कि वो 1 मीटर से ज़्यादा बड़े हों। अब अगर हम साथ में बात कर लें इनकी बॉडी में मौजूद सिस्टम्स की, तो हम देखते हैं कि इनके पास एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने राउंड वर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे हमने पहले बात की थी कि इनके पॉइंटेड एंड्स हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो रीजन मौजूद है, जो इंटीरियर एंड है, वहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पर एनस मौजूद होता है, और जैसे हमने कहा था कि कंप्लीट ट्यूब की तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा लाइट रेडिश से कलर की एक ट्यूब सी मौजूद है जिसे कि इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर येलो सा एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे कि ओवरी कहा जाता है, और साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पोर मौजूद है जिसे कि रिप्रोडक्टिव पोर कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन राउंड वर्म। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं, और कॉमन राउंड वर्म जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है उसे कहा जाता है स्कैरस लम्ब्रिक्वाइड। और साथ में अगर हम ये देख लें कि ये ह्यूमन के, इंसान के कौन से हिस्से को इन्फेक्ट करता है या कौन से हिस्से में मौजूद होता है, तो हम देखते हैं कि ये मौजूद होता है इंटेस्टाइन में। तो इसे ये भी कहा जा सकता है कि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है मैन का। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर इसका एग
किसी भी तरह से बॉडी के अंदर एंटर हो गया, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माउथ के ज़रिए से बॉडी में एंटर हो गया है, तो हम देख रहे हैं उसके बाद वो कहाँ पर जाके रहेगा, वो रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटेस्टाइन में। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक राउंड वर्म के ऊपर सिंबल है फीमेल का, और इसी तरह से हम देख रहे हैं जो दूसरा राउंड वर्म है उसके ऊपर सिंबल है मेल का। ये जो सिंबल है जिसके ऊपर एरो है ये शो करता है मेल को, और इसी तरह से ये वाला जो सिंबल है ये शो करता है फीमेल को। तो इससे हमें एक और बात पता चलती है कि जो राउंड वर्म्स हैं उनमें सेक्सेस सेपरेट होती हैं। और साथ में हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो मेल है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये मेल है, ये थोड़ा सा स्मॉल होता है, या फिर हम कहेंगे कि अगर हम लेंथ को देखें तो इसकी लेंथ थोड़ी सी कम होती है फीमेल से। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो राउंड वर्म है ये फीमेल है जो कि थोड़ा सा लंबा है। इसी तरह से हम देख रहे हैं जो ये वाला राउंड वर्म है इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है क्योंकि ये मेल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फाइलम निमाटोडा के बारे में।